चलिए सब कॉपी कलम निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। जितने भी है सबके सब कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज मैं आपको क्लास 9 का जो है बहुपद से है, पेज नंबर आप जान ही रहे हैं, है नहीं, जो आपका 74 है और भारतीय भवन बुक से है, ये आपको ही पता है नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। सब अपना अपना कॉपी किताब ये सब निकाल लीजिए आगे, है नहीं। उसके बाद बहुपद चैप्टर जो है निकालिए, है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, निकाल लिए ना जी, निकाल लिए ना। देखिए जो भी मैं मैथ बताऊंगा माइंड में रख लीजिएगा। आपका दर्द आपको शॉर्ट नियम और पार्ट बाई पार्ट बताऊंगा, इससे ज्यादा आपको कुछ ना बताएंगे। चलिए 1 मिनट, कॉल आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी ध्यान दीजिएगा, तो निकाला जाए आपको। अभी मैं आपको 9 तक मैंने बताया था, 10 तक में मैंने 9 में ही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझा दिया था, लेकिन आप लोग नहीं समझे। ये आपको मैंने बताने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 है, 2 का ए है एक्सरसाइज, है ना। आप लोग निकाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज आपका जो है यानी मैं पार्ट बाई पार्ट लेके आता हूँ। पार्ट नंबर 6 है नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 से बता रहे हैं, है नहीं। देखेंगे क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। कॉपी कलम निकाल लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है कि आप लोग जो है किताब भारतीय वन का निकालिएगा। देखिए भारतीय वन जो है ना, पेज नंबर 54 है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, निकालेंगे क्वेश्चन, अच्छा रहेगा, है नहीं। जाकर आपको ज्यादा समझ में आएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती, देखेंगे बाबू, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचाने। बहुपदों को पहचाने कर रहा है बाबू, है नहीं। तो सबसे पहला ये पॉइंट याद रखना होगा कि रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती के मतलब क्या होता है, पहले से बनना होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। घात मतलब होता है पावर, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 1 हो यानी पावर 1 हो, वो आपका रैखिक बहुपद होता है। द्विघाती जिसका पावर 2 है यानी उसको द्विघाती कहते हैं। त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो उसका त्रिघाती, घात मतलब पावर ऊपर से बैठा हुआ रहता है, वो आपका जो है बहुपद में आपका घात के रूप में होता है, इसको हम पावर कहते हैं। चलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे की ओर मैं समझाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है उनको पास जो है शेयर जरूर करेंगे। चलिए मैं आपको जो है आशा करता हूं कि आप लोग ये बात जो है कर दिए होंगे। चलिए मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग जो भी मैं आज समझा रहा हूं आप बहुत अच्छा तरीका से है समझ जाइएगा, ठीक है। और अच्छा तरीका से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि मैथ से डरते हैं। मैथ से डरने का मतलब ये है कि आप जो है पार्ट बाई पार्ट और क्वेश्चन जो है आपका जो है अपना मन से नहीं बनाए हैं। इसीलिए जो है मैंने जो है देखिए भारतीय वन बुक से जो है आपको क्वेश्चन जो है बताने जा रहा हूं। वह जो है क्वेश्चन जो है आपका 10 है। सिर्फ अंक चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंक चेंज करेंगे। चेंज करके आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप जो है खुद ही चैप्टर किताब वाला बनाइए। खुद किताब वाला बनाइए तो आपका जाकर जो है मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। इसीलिए जो है आपको जो है ये जो है क्वेश्चन सिर्फ जो है नहीं यही रहेगा, सिर्फ जो है कुछ अंक चेंज रहेगी। क्या रहेगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए आपको क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचाने, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अब बताइए, ये आपका रह गया 4x के क्यूब है ना, अब प्लस 2 रहे। बताइए कौन सा जो है घात में है? घात मतलब पावर। ये पावर कितना है आपका? पावर कितना है आपका ऊपर में? ऊपर में कितना है आपका? ये इसको यहां से पहचानना होगा, यहां से ये प्लस माइनस ये कितने हैं ये से मतलब नहीं है। जो आपका ये ऊपर में जितना रहेगा वही आपका घात के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चाहे वह एक्स पर हो चाहे आपका क्वेश्चन वाई पर हो, उससे कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, ये पावर में आपका 3 है, तो 3 है तो 3 को क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे बाबू? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब जिससे देखिए आपका दूसरा पॉइंट बता रहा है, जिससे अगर मान लिया जाए जिसके पावर में 1 है, जैसे 9x, अब बताइए इसका पावर 1 छुपल है, एक छुपल है ना जी। कोई भी चर के घात 1 छुपा हुआ रहता है ताकि आपको आसान पड़ेगा। इसके पावर में 1 है तो 1 जिसका रहता है ना उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रैखिक बहुपद। अब जाइए किताब 54 पेज नंबर और आप खुद बनाइए तो आपका ज्यादा मजबूत होगा। चाहे आपका एक्स पर रहे, चाहे वाई पर रहे, चाहे टी पर रहे, चाहे कोई भी लेटर पर बना हुआ रहे, उसको सिर्फ घात पावर से देखें। देखें और आपको दे रहा हूं, वह देखेंगे। आपका तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, √5 माइनस मान लो बाई का स्क्वायर प्लस 8 बाई लिखा है। बताइए कौन सा घात है? पावर में कितना है आपका? सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसी को हम लोग बहुपद के घात के रूप में पकड़ेंगे, यानी पहचानेंगे। आपका सबसे घात यहाँ पर आपका पावर में 3 है, ये 2 है, सॉरी 2 है, तो आपका 2 को हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? द्विघाती बहुपद आपका हो जाएगा। कितना आसान है, तो दिक्कत। एक और एग्जाम्पल में बता, देखिए एग्जाम्पल किताब वाला है, लेकिन क्या है मैं आपको अंक चेंज करके बता रहा हूँ कि ताकि आप खुद जो है घर जाइए या कहीं पर आप बैठिए शांति जगह और इसको जो है 10वां क्वेश्चन आप खुद बनाइए और आंसर उत्तर माला जो है आप जाके देखिए और खुद बनाइए, तब जाके आपको जो है आसान पड़ेगा। और नहीं तो आप बस्ता ढोते ढोते पूरा जो है आपको कॉपी खत्म हो जाएगा, तब में भी आप नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आपको सीखने के लिए आप मैथ से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस लगन का मैथ जो है आपको सीखने पड़ेगा, ताकि आपको किसी प्रकार का, जैसे मान लिया और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए 12t के पावर q प्लस 2t प्लस 9। अब बताइए है ना कौन सा घात में है? ये आपने खुद जो है कमेंट बॉक्स में इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में आप खुद करिए, तो हम समझेंगे कि आप जो है मैथ सीख गए हैं। ये 2 गो आपको दे रहे हैं, इसको खुद जो है बनाएंगे और खुद जो है करेंगे, आपका जो है आसान पड़ेगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये जो है बताइए 2 गो मैं आपको दे दिया है ना, आप खुद बनाइए, ठीक है, अच्छा रहेगा। आपको इस रकम का मैथ बनावेंगे तो आपको मजबूत होगा, है नहीं तो आप किसी के चक्कर में यानी बहकौनी के चक्कर में आप अकौनी पहुंच जाएंगे, है ना। खुद मेहनत करिए, खुद मैथ जो है बनाइए, अपने आप बनाना स्टार्ट करिए। इस रकम से टाइप जो समझ लीजिए, इस रकम से टाइप क्वेश्चन समझ लीजिए, आप खुद किताब में से बनाइए तो आपको आसान पड़ेगा। आने वाला समय में आपका मैथ आपके हाथ में होगा, आप कहीं भी जाकर मैथ बता सकते हैं। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसी रकम से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।